जानकारी के लिए इस वक्त लोगों की जान बचाना बेहद जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट इस पर कड़ा रुख अपनाया हुआ है। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार तेज तर है। एक दिन में 57,640 अफराद कोरोना से मुतासर हुए हैं। वहीं एक दिन में 920 अफराद की मौत हुई है। सिर्फ मुंबई में 3882 अफराद पिछले 24 घंटों के दौरान मुस्बत हो चुके हैं और 77 अफराद की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र में 6,41,000 एक्टिव केसेस हैं, जबकि अब तक 72,000 से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। वहीं रियासत महाराष्ट्र में 41,64,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से लड़कर कामयाब हो चुके हैं। और महाराष्ट्र की पूरी तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम जुड़ चुके हैं। वसीम, महाराष्ट्र के हालात अभी भी सुधरे नहीं हैं, क्या कुछ अपडेट है? ताजा मामलों में क्या कुछ सुधार आया है अभी? देखिए, अब तक महाराष्ट्र में जिस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं, ये नंबर्स अपने आप में काफ़ी बड़े हैं और इन पे कंट्रोल करने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार की तरफ से चल रही है। जिस तरह से आंकड़े रोजाना आ रहे हैं 50,000 के पार, ये अपने आप में दिक्कत जरूर पैदा कर रही है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार को इस बात का आश्वासन जरूर है कि जो आंकड़े 60,000 पार करते थे और कई ऐसे इलाके थे जहाँ पे तक देखा गया था कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे, उन पर कहीं ना कहीं अंकुश जरूर लगी है। खास करके अगर बात करें मुंबई की, तो जिस तरह से देखा गया कि मुंबई में अब 3,000 के ऊपर मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले देखा गया था 10,000 के ऊपर। सीएम उद्धव ठाकरे ने एक दिन पहले ही लोगों को संबोधित करते हुए इस बात का आश्वासन दिया है कि नंबर जरूर कम हुए कुछ इलाकों में और कई जगहों पर राहत जरूर मिल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से कोरोना पे अंकुश लगा दिया गया है, खत्म हो चुका है। तीसरी लहर आने की भी आशंका साफ तौर पे उन्होंने जताई है, जिसकी तैयारियां भी उन्होंने बताई थी महाराष्ट्र की जनता को, किस तरह से तैयारियां शुरू की जा रही है। खास करके ऑक्सीजन को लेकर किस तरह से बाकायदा लोगों में ऑक्सीजन पहुंचाया जाएगा। और जिस तरह से देखा गया है कि हाई कोर्ट ने बाकायदा बीएमसी की तारीफ की थी, किस तरह से उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई की है, लोगों को सीखना चाहिए। इस तरह के जो वक्तव्य मिले हैं, इसके बाद कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में लोगों का जो काम करने का तरीका है वो बदल गया है। एक उत्साहित तरीके से काम करें। अंकुश पूरी तरीके से लगा नहीं है, लेकिन लगातार जो नंबर्स हैं उसमें कुछ गिरावट जरूर दिखाई दे रही है कई इलाकों में। लेकिन अब भी स्थिति ग्रामीण इलाकों की सबसे ज्यादा खराब नजर आ रही है। वहां पे अब भी मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूना हो, नागपुर, इन इलाकों में अब भी जो मरीज हैं उनकी संख्या साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी, मरने वालों की तादाद भी जो है करीब 77। एक दिन में जिस तरह से तादाद बढ़ी है, मरने वालों की तादाद की वजह क्या है? इस पर क्यों अंकुश नहीं लग रहा है? इस पर रोक क्यों नहीं लग रही है? सबसे बड़ी दिक्कतें महाराष्ट्र सरकार के सामने यही है कि जो डेथ रेट है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अगर आंकड़ों पे नजर डालें तो 1.49 के करीब डेथ रेट है, तो ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। रोजाना जो मरीजों की संख्या है कम हो रही है, जो मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन जो मरने वालों की संख्या है उसमें किसी भी तरीके से कमी नहीं आ रही, बल्कि इजाफा होते जा रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत महाराष्ट्र सरकार के सामने आ रही है। इसी पहल को देखते हुए बाकायदा टास्क फोर्स को कहा गया है कि जितने अस्पताल है उन पर नजर रखी जाए, किस तरह की सुविधाएं उन्हें जरूरत है उस पर भी ध्यान दिया जाए। यहाँ तक कि हर जिले में इस तरह से कलेक्टर्स को ताकत दे दी गई है, पावर दे दी गया है कि वो अपने तरीके से चाहे रेमडेसिविर हो या फिर ऑक्सीजन हो या फिर ऑक्सीजन प्लांट बना लेने की जिम्मेदारी हो, इन सभी का हक दे दिया गया है कि वो इस पर निर्णय ले सकते हैं। उसके लिए काम भी शुरू कई जिलों में हो चुका है, तो सरकार तक पहुंचने की जरूरत नहीं। ये जो रेशो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यही जो दिक्कतें हैं महाराष्ट्र सरकार के सामने सबसे बड़ी दिखाई दे रही है कि जो मौतों का आंकड़ा है उस पर पूरी तरीके से अंकुश लगाने में फेल नजर आ रही है। लगातार जो आंकड़े हैं दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वसीम, अगर हम वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीनेशन की क्या सूरत हाल है इस वक्त महाराष्ट्र में? देखिए, वैक्सीन को लेकर अभी दिक्कतें महाराष्ट्र में साफ तौर पे दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि रोजाना वो 10 लाख वैक्सीन लगा जा सकती है महाराष्ट्र में, साथ ही वो 5 लाख वैक्सीन तक पहुंच भी रहे थे। लेकिन जिस तरह से वैक्सीन नहीं मिल रही है उसे लेकर काफी दिक्कतें हैं। अब तक जो दूसरी खेप मिली है महाराष्ट्र को 9 लाख वैक्सीन मिला है, तो कई जो वैक्सीन सेंटर्स थे वो बंद कर दिए गए थे। वहां पे फिर से दोबारा जो 45 साल की उम्र के ऊपर के लोग हैं उन्हें वैक्सीन देने की शुरुआत की गई है। लेकिन ये वैक्सीन काफी कम है साफ तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र में रोजाना 4.5 से 5 लाख वैक्सीन लग रहे थे। साथ ही 18 साल की उम्र
से लेकर 44 साल की उम्र तक का जो वैक्सीन देना है उसमें भी कमी साफ तौर पे दिखाई दे रही है। जो आंकड़े हैं वैक्सीन के वो काफी कम है, 1 से 1.5 लाख के करीब उन्हें मिले हैं, तो पूरे राज्य भर में उसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो 10 से 11 हजार एवरेज वैक्सीन रोजाना लोगों को दी जा रही है। तो महाराष्ट्र सरकार लगातार ये वैक्सीन को लेकर बाकायदा चर्चा कर रही है, केंद्र सरकार से मांग भी कर रही है, क्योंकि यहाँ तक उन्होंने कह दिया है कि जो 13 करोड़ जनता है महाराष्ट्र की, उसके लिए 26 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है। तो महाराष्ट्र सरकार की इतनी तैयारियां हैं कि एक चेक के अंदर वो सारे वैक्सीन खरीदने को तैयार है, लेकिन वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही है कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है। केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन कम मिलने की वजह से जो सेंटर्स है वो बंद किए जा रहे हैं, कई जगहों पे दिक्कतें साफ तौर पे आ रही है। वैक्सीन सेंटर्स के बाहर लोगों की भीड़ साफ तौर पे दिखाई दे रही है। अभी एक दिन पहले ही हमने देखा था भीड़ में, जिस तरह से वैक्सीन सेंटर्स पे भीड़ थी, पुलिस को लाठी चार्ज करके वहां से हटाना पड़ा। इस तरह की भीड़ साफ तौर पे दिखा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि जब तक जो ऐप है उस ऐप से आपको मैसेज नहीं आता है तब तक आप वैक्सीन सेंटर्स ना पहुंचे। इसके बावजूद भी लोग वैक्सीन सेंटर पहुंच रहे, तो अपने आप में दिक्कतें बहुत है। महाराष्ट्र सरकार ये चाहती है कि वैक्सीन बिल्कुल लोगों को अपनी जान की फिक्र है। लोग इस वक्त महाराष्ट्र में जिस तरह से बड़ी तादाद में केस आ रहे हैं, इसको लेकर फिक्रमंद है, इसलिए लोग बड़ी तादाद में वैक्सीन सेंटर पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस बातचीत के लिए। तो नाजरीन, इस वक्त बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है कि बड़े वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन की किल्लत की वजह से 45 बरस के ऊपर लोगों की टीकाकारी बंद की गई है। बड़ी खबर है, 45 बरस के ऊपर के लोगों को टीकाकारी बंद की गई है। सिर्फ 18 साल से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा रहा है। लोगों में परेशानी और हैरत ज़दा है लोग, क्योंकि मरकजी सरकार से वैक्सीन नहीं मिली है। महाराष्ट्र सरकार अपने तौर पर पूरी तरह से वैक्सीन देने की तैयारी कर चुके हैं। लोग रजिस्ट्रेशन न होने के बावजूद भी वैक्सीन सेंटरों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन मायूसी हो रही है। तो महाराष्ट्र के सबसे बड़े वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन की किल्लत है। वैक्सीन की किल्लत की वजह से 45 बरस के ऊपर लोगों की टीकाकारी बंद की गई है। सिर्फ 18 साल से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा रहा है, जिस पर लोगों को परेशानी और हैरत है। तो आज की ताजा खबर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।